हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल नेशनल साइंस अकेडमीज़ या जो साइंस अकेडमीज़ हैं इंडिया की, जो वो समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम लेकर के आती है हर साल, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि उनको अपने मनचाहे इंस्टीट्यूट में, जो भी उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है, उसमें काम करने का मौका मिलता है और इसके अलावा उनको फेलोशिप भी मिलती है। जो अपने जिन साइंटिस्ट को पेपर्स वो पढ़ कर के बड़े होते हैं और जिन साइंटिस्ट के बारे में इतना कुछ सुना होता है, उनके साथ सीधे काम करने का आपको मौका मिलता है। ये जो फेलोशिप होती है, साइंस अकेडमीज़ की जो फेलोशिप होती है, वो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए होती है। हम आज के वीडियो में स्टूडेंट्स के लिए जो फेलोशिप है उसके बारे में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी जानकारी आपको देनी है, तो हो सकता है कि जिस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो वो जानकारी लास्ट में हो, इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीडियोस से फ़ायदा तो ज़रूर होता है, बट वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, वीडियोस को बिना लाइक किए चले जाते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से और ऊपर जाएगा, जिससे कि बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है। आपने देखा साइंस अकेडमी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये मैंने आपको बताया था, दोनों के लिए ही ये फॉर्म आया हुआ है। हम अभी आज की वीडियो में स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में बात करने वाले हैं 2025 का जो समर रिसर्च फेलोशिप है। अब हमारे देश में 3 साइंस अकेडमीज़ हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल या इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज जो बेंगलुरु में है, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी जो दिल्ली में है, और द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस जो प्रयागराज में है। ये तीनों साइंस अकेडमीज़ कंबाइंड होकर के एक समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम कंडक्ट करवाती हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई हैं। द 3 नेशनल साइंस अकेडमीज़ ऑफर सेवरल 2 मंथ्स समर फेलोशिप्स। तो यानी कि बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, 2 महीने की ये फेलोशिप्स होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स जो कि इंडिया में स्टडी कर रहे होंगे या पढ़ा रहे होंगे, उनको जो साइंटिस्ट अटैच्ड हैं इन 3 अकेडमीज़ से, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अभी मैं दिखा दूंगा कि कहाँ पे मेंशन्ड है और आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम मोटिवेटेड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एफिलिएटेड टू UGC, AICTE, MCI, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। मतलब आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं की गई है। UGC से अप्रूव्ड, AICTE से अप्रूव्ड, MCI से अप्रूव्ड, एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम देखें, स्टूडेंट्स को अपना एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगा। ईमेल आईडी स्टूडेंट्स को जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी किसी टीचर का देना होगा जो उनके काम से फेमिलियर हो, क्योंकि एकेडमी क्या करेगी, उस साइंटिस्ट से, उस टीचर को अप्रोच करेगी और उनसे रिकमेंडेशन लेटर मांगेगी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। अब डिपेंडिंग अपॉन आपका रिकमेंडेशन लेटर कितना है, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड वर्क विद द असाइंड गाइड फॉर 2 मंथ्स एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, प्रेफरेबली ड्यूरिंग समर। अब होता क्या है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस फेलोशिप के अंडर, तो अकेडमी ही आपको एक गाइड प्रोवाइड कर देती है, और उस गाइड में आपको उस गाइड के अंडर में आपको 2 महीने काम करना होता है। साल के किसी भी 2 महीने आप काम कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करना चाहिए समर में। अब अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उससे पहले देखिए कि अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 15 नवंबर 2024 है। अब यहाँ पे जो तीनों अकेडमीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स दी हुई हैं। इन तीनों अकेडमी की वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। जैसे सपोज़ करिए मैं इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस की वेबसाइट पे जाता हूँ, ias.ac.in। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यहाँ पे लिंक टू रजिस्टर पे क्लिक करिए। जैसे आप लिंक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं SRFP 2025 अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट उसी पेज का है, मतलब वही पेज की सारी डिटेल्स इस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे इस पेज के ऊपर सारी की सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या डेडलाइन है, किस तरीके का फॉर्म है, और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म के ऊपर जाइए। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन्ड है। एप्लीकेशन
should be submitted online in the prescribed format. The link is available in the website of the 3 academies. ये मैंने दिया ही हुआ है आपको, यहाँ पे अभी मैं दिखा भी दूंगा कि कहाँ पे एप्लीकेशन का टैब है, यहाँ पे कहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप अपलोड करें द मार्कशीट्स फ्रॉम क्लास 10th टिल द लास्ट एग्जामिनेशन। जो भी आपने अंतिम एग्जामिनेशन दिया है उसकी तक की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी क्लास 10 से लेकर के। इसके अलावा आपको स्कैंड वर्जन ऑफ मार्कशीट्स देनी होगी JPEG फॉर्मेट में। द साइज़ ऑफ ईच मार्कशीट शुड नॉट एक्सीड 700 KB बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी मार्कशीट्स हैं उनको पहले JPEG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें और उनका साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में देखिए, ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट ही कंसिडर की जाएगी। अगर आपने ज़्यादा एप्लीकेशंस फिल किया तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। अब आंसर्स टू कॉलम्स इंडिकेटेड बाय एस्ट्रिक्स आर मैंडेटरी। अब जब आप फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे कई सारे ऐसे कॉलम्स होंगे जहाँ पे एस्ट्रिक बना होगा। उस कॉलम में इन्फॉर्मेशन फिल किए बिना आप फॉर्म को आगे नहीं ले जा पाएंगे। लास्ट डेट 15 नवंबर को है, मैंने बता दिया आपको। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ध्यान दीजिए, एप्लीकेंट शुड बी स्टडिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, एक सबसे ज़रूरी बात यह है। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स BS या BSc सेकेंड ईयर के हों, BSc रिसर्च थर्ड ईयर के, B स्टैट B मैथ सेकेंड ईयर ओनली, B फार्म के थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, BE BTech BCA के सेकेंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, BR के सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, MS MSc MVSc M फार्म के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, ME MTech MCA MR के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, M स्टैट M मैथ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अगर आप हैं तो MS MSc MTech MBBS BVSc के सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, D फार्म के सेकेंड और फोर्थ ईयर के थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स। अगर आप डुअल डिग्री लेकर के पढ़ रहे हैं तो BTech और MTech BTech प्लस MTech की डिग्री है तो सेकेंड थर्ड या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट। BE प्लस MSc के केस में सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स। BS प्लस MS के केस में सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटेड PhD के अगर स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के। MSc टेक के हैं तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के ही। ये एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, अगर इस एलिजिबिलिटी को फॉलो नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे टीचर्स के बारे में दिया हुआ है, PhD स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है यहाँ पे, तो PhD स्टूडेंट्स काइंडली यहाँ पे अप्लाई ना करें। मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स इन कोर सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम 10th अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन इज 65% और अबव फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ दी हुई है कि स्टूडेंट्स के लिए जो मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं वो 65% या उससे ऊपर हैं। टीचर्स के लिए कोई भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क अप्लाई नहीं करता। एप्लीकेंट्स हु हैव अवेल्ड एकेडमिक फेलोशिप्स ट्वाइस बिफोर आर नॉट एलिजिबल। अगर आप 2 बार पहले अवेल कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। कंटेंट्स, अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एप्लीकेंट को एक राइटअप लिखना पड़ेगा इन अबाउट 150 to 250 वर्ड्स। 150 से 250 वर्ड्स का आपको एक राइटअप लिखना पड़ेगा एज टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एप्लीकेंट एंड इंडिकेट व्हाट कैंडिडेट वुड लाइक टू लर्न एंड अचीव थ्रू दिस फेलोशिप। आपका एरिया क्या है, आप किस पे काम करते हो, किस पे काम करना चाहते हो, और अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है तो आप यहाँ पे क्या सीखना चाहोगे और क्या अचीव करना चाहोगे इस फेलोशिप के द्वारा, ये चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है 150 से 250 वर्ड्स में। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट और थ्योरी दैट द एप्लीकेंट वांट्स टू वर्क बट नॉट अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया। मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे काम करना चाहते हैं उसको भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जनरलाइज चीज़ें मत मेंशन करिएगा। राइट अप शुड नॉट बी अ कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी तरीके से कॉपी पेस्ट मत करिएगा। डू नॉट यूज़ स्पेसिफिक साइंटिफिक कैरेक्टर्स, इस तरीके के कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं करना है। इंक्लोजर्स टू एप्लीकेशन, बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड स्कैंड वर्जन ऑफ मार्कशीट्स फ्रॉम क्लास 10 टिल द लास्ट एग्जामिनेशन। मैंने आपको बताया था। टीचर एप्लीकेंट्स शुड अपलोड देयर पब्लिकेशंस, आपको पब्लिकेशंस अपलोड करनी है। अदर मैटर्स के बारे में बात करें, स्टूडेंट एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ देयर प्रेजेंट टीचर्स। आज की डेट में जो आपके टीचर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप दीजिए, अकेडमी उनके कॉन्टैक्ट करेगी और रिकमेंडेशन लेटर ले लेगी। ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकेडमीज। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ फाउंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू हैव सबमिटेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। अच्छा, बाकी तो और कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर आपकी कोई भी करस्पॉन्डेंस आप कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है।
अब रजिस्टर कैसे करना है या अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर, रजिस्टर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से एरियाज़ में आपको काम करने का मौका मिलेगा, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सारी के सारे एरियाज़ में आप, जैसे मैं लाइफ साइंस को चूज़ करता हूँ, फिर मैं आगे नेक्स्ट पे जा सकता हूँ। अब मैं मान लीजिए स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा, लाइफ साइंस पे क्लिक करूँगा और फिर नेक्स्ट पे जाऊँगा। और फिर जैसे कि अपना यहाँ पे एरियाज़ जो भी हैं मुझे उनको चूज़ करना पड़ेगा, सपोज़ बायोटेक्नोलॉजी, फिर नेक्स्ट पे जाऊँगा और अब ये आ जाएगा मेरा फॉर्म। इस फॉर्म को फिल करके मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी आपको फ़ीस वगैरह नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।